नमस्ते। इस वीडियो में इंटरमीडिएट के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी वर्ग के सभी छात्र छात्राओं के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है। इसलिए आप इसे तैयार रखेंगे ताकि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप तुरंत लिखकर आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। इनकी कविता आपने पवन दूतिका पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो चैनल पर पढ़ा है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जो हेडिंग बनाएंगे वो लिखेंगे जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन परिचय में हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1964 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में। याद रखिएगा, कब? 1964 ईस्वी में। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी के पिताजी का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माताजी का नाम रुक्मणी देवी। मिडिल परीक्षा पास करके इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया। इन्होंने जब मिडिल परीक्षा पास कर दिया तो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस काशी में स्थित क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थ था यानी बीमार रहने के कारण इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिया। इसके बाद स्वाध्याय से ही खुद से ही पढ़कर फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। हरिऔध जी 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर सेवा कार्य करते रहे। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापन कार्य किया। अवैतनिक का मतलब बिना वेतन लिए। जब यह कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त कर लिए तब यह बनारस में BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिना किसी वेतन के निःशुल्क अध्यापन कार्य किए। सन 2004 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, यानी यह परलोक सिधार गए, मृत्यु हो गई। तो ये संक्षिप्त में जीवन परिचय हो गया। अब इसी तरह दूसरा हेडिंग आप बनाएंगे साहित्यिक परिचय का। इसमें लिखेंगे हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। एक काव्य को लोकहित एवं मानव कल्याण के साधन के रूप में स्वीकार करते थे। उनके काव्य में सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता है। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। वे हिंदी साहित्य के एक महान विभूति के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। इनकी कृति प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ हरिऔध जी को, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य भी मानी जाती है तथा कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से सम्मानित भी किया गया। इनका साहित्यिक परिचय हो गया। इतना काफ़ी है संक्षिप्त में। अब इनकी रचनाएं देखिए। प्रिय प्रवास जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। रस कलश, चोखे चौप दे, चुभते चौप दे, वैदेही वनवास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये याद जरूर रखिएगा। प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौप दे, चुभते चौप दे, वैदेही वनवास। भाषा शैली, इन्होंने अपनी रचना में विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने एक ओर जहाँ सरल, मुहावरेदार, सुबोध तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, वहीं उनके शब्दों में सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। अलंकारों का चमत्कारिक तथा यथोचित प्रयोग किया है। उनकी रचना प्रिय प्रवास में सर्वप्रथम
वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है। ये इनकी भाषा शैली हो गई। अब साहित्य में स्थान देख लीजिए। हरिऔध जी को हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। उन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा के सरल से सरल एवं जटिल से जटिल भाषा में अपने काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आराम से एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।